Hello friends, very good evening. How are you doing all? Hope you all are doing great and you all are doing your reading practice. आज मैं फिर से एक नई स्टोरी, बहुत प्यारी स्टोरी के साथ आई हूँ। बहुत सारे वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो में क्या है खास आपके लिए। स्टोरी है द ऑक्सन एंड द व्हील्स। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सन किसे बोलते हैं? ऑक्स मीन्स होता है बैल, जिसमें एक बैल का बात होता है। ठीक है, जब एक से ज़्यादा हो तब हम वहाँ ऑक्सन बोलते हैं। ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म है। ऑक्सन मीन्स बहुत ज़्यादा, यानी एक से ज़्यादा बैल है। दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, मोर देन वन, देन वी विल यूज़ ऑक्सन। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्टोरी क्या है। ये कहानी है बैलों की और चक्कों की। व्हील्स मीन्स होते हैं चक्का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। वन डे यानी एक दिन, अ मर्चेंट वॉज टेकिंग अ वैगन लोडेड विथ गुड्स टू द मार्केट। एक दिन अ मर्चेंट यानी एक व्यापारी, वॉज था, टेकिंग यानी ले जा रहा था, अ वैगन, वैगन मीन्स क्या होता है? गाड़ी, है ना। लोडेड मीन्स भरा हुआ, विथ गुड्स, गुड्स मीन्स होता है सामान, कोई भी सामान हो सकता है, कुछ भी खाने पीने या राशन चावल दाल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं गुड्स। टू द मार्केट, कहाँ ले जा रहा था? मार्केट ले जा रहा था। अ पेयर ऑफ ऑक्सन, पेयर मीन्स एक जोड़ी, अ पेयर ऑफ ऑक्सन पुल्ड द वैगन, जो बैलों की एक जोड़ी थी, पुल्ड यानी खींच रहे थे, द वैगन, किसे? गाड़ी को। The oxen had a difficult task as the load was heavy and the roads were bad. देखिए थोड़ी सी ये लॉन्ग सेंटेंस है। द ऑक्सन जो बैल थे, हैड यानी था, अ डिफ़िकल्ट टास्क बैलों का बहुत डिफ़िकल्ट यानी कठिन टास्क कारी था, टास्क कारी था। एज द लोड जैसा कि लोड था, सामान लोड था। वॉज हैवी, सामान कहने का मतलब उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा था। ठीक है, हैवी भारी था। एंड द रोड्स और जो रास्ते थे, वर बैड। ठीक है, एक तो ऊपर से सामान ज़्यादा है और ऊपर से दूसरा बात क्या हो रहा है कि रास्ते भी सही नहीं है। बैड यानी उबड़ खाबड़ जैसे बोल सकते हैं, कहीं मिट्टी है, गीला है, कहीं पत्थर बहुत ज़्यादा है, कहीं गड्ढा है, तो इस तरह का रोड हो सकता है। ठीक है, बैड। दे हैड टू यूज़ ऑल देयर स्ट्रेंथ टू पुल द वैगन। दे हैड टू यूज, उन्हें यूज करना पड़ रहा था, ऑल देयर स्ट्रेंथ, उनका जितना भी स्ट्रेंथ यानी ताकत थी, उसे सारी ताकत को लगा दिए। टू पुल यानी खींचने के लिए, द वैगन यानी गाड़ी को। ठीक है, अपनी पूरी ताकत को लगा दी कि इस गाड़ी को खींचने के लिए। दो, हालांकि, टायर्ड, हालांकि वो थक गए थे। दे डिड नॉट कंप्लेन, दे देखिए सिंपल पास्ट टेंस है, डिड के साथ क्या आया है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दे डिड नॉट कंप्लेन, उन लोगों ने कोई शिकायत नहीं किया। ठीक है, दे डिड नॉट कंप्लेन, उन लोगों ने शिकायत नहीं किया। हाउएवर, जबकि, द व्हील्स ऑफ द वैगन डिड नॉट कीप क्वाइट। देखिए जो, जबकि द व्हील्स जो चक्के हैं, ऑफ द वैगन गाड़ी के, डिड नॉट कीप क्वाइट वो शांत नहीं रहे। ठीक है, वो शांत नहीं रहे। कौन नहीं रहे? जो गाड़ी के चक्के हैं वो शांत नहीं रहे। क्या कर रहे थे? दे नेवर स्टॉप्ड कंप्लेनिंग अबाउट द बैड रोड्स। दे नेवर स्टॉप्ड, जो चक्के थे वो कभी नहीं रुके थे, कंप्लेनिंग यानी शिकायतें करना, अबाउट द बैड रोड्स यानी ख़राब रास्तों का जो रास्ता है उसको लेकर जो चक्के थे वो हमेशा कंप्लेन कर रहे थे, कैसा रास्ता है, अच्छा रास्ता नहीं है, बहुत दिक्कत हो रहा है ना। तो इस तरह से मतलब हर बात पे कंप्लेन कर रहे थे। द स्टोन्स एंड द मड, क्या चीज़ का? स्टोन यानी पत्थर को लेकर, मड, मड यानी होता है कीचड़, रास्ते में गीला मिट्टी में कीचड़ हो जाता है ना, उसे बोल रहे हैं। दे हैड टू मूव ऑन, और उसे मूव करना पड़ रहा था। दो देयर वर्क वॉज ईजियर दैन दैट ऑफ द ऑक्सन, हालांकि उनका जो काम था, ठीक है, किसका? चक्कों का, ईजियर यानी आसान था, दैन दैट ऑफ द ऑक्सन उस
बैलों से इन चक्कों का काम बहुत आसान था। दे क्राइड एट एवरी टर्न, वे लोग चिल्ला रहे थे या चिल्लाया करते थे। एवरी टर्न यानी हर एक मोड़ पे जो चक्के थे बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे थे और चिल्ला रहे थे। कैसे? द ऑक्सिन वर टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू द ग्रम्बलिंग एंड कंप्लेनिंग। जो ऑक्सिन थे यानी जो बैल थे वह टायर्ड यानी थक चुके थे ऑफ लिसनिंग सुन सुनकर टू द ग्रम्बलिंग। ग्रम्बलिंग मीन्स होता है बड़बड़ाना, ठीक है, कुछ भी बड़बड़ बड़ो जैसे बोले जा रहा है उसी को ग्रम्बलिंग बोलते हैं, बड़बड़ाना। एंड कंप्लेनिंग और शिकायतों से बैल थक चुके थे कि कितना बातें कर रहा है, पूरा रास्ता काम तो हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन ये जो चक्के हैं ये पूरा रास्ता बोल बोल के हम लोग को थका दिया है, ठीक है। फाइनली अंततः दे वर फेड अप। फेड अप मीन्स होता है पक जाना, बोर हो जाना जिसे बोलते हैं। दे वर फेड अप यानी वे लोग बोर हो चुके थे। सो इसलिए दे शॉटेड, उन लोगों ने चिल्लाया, ठीक है, बैलों ने चिल्लाया। ओ व्हील्स प्लीज़, ओ व्हील ए चक्के, बी क्वाइट शांत हो जाओ, बी क्वाइट यानी शांत हो जा। वाई आर यू कंप्लेनिंग सो मच, कि तुम इतना शिकायतें क्यों कर रहे हो, इतना ज़्यादा शिकायतें तुम लोग क्यों कर रहे हो। वी आर डूइंग द हार्ड टास्क एंड आर क्वाइट, हम लोग जो हैं डूइंग यानी कर रहे हैं हार्ड टास्क, डिफ़िकल्ट वर्क, एंड आर क्वाइट और हम लोग शांत हैं, ठीक है। बट यू कैन नॉट स्टॉप ग्रम्बलिंग, लेकिन तुम शांत नहीं रह, तुम बड़बड़ाना बंद नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। बट लेकिन यू कैन नॉट स्टॉप ग्रम्बलिंग, कि तुम बड़बड़ाना बंद नहीं कर सकते हो। हम लोग इतना ज़्यादा टास्क कर रहे हैं, डिफ़िकल्ट टास्क कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम लोग बड़बड़ाए जा रहे हो, है ना। आफ्टर दैट, इसके बाद द व्हील्स डिड नॉट मेक एनी साउंड, और उसके बाद जब बैलों ने डांट लगाई उसके बाद व्हील्स जो एक भी साउंड नहीं किया, शिकायती का एक भी ग्रम्बलिंग नहीं की, कुछ भी शिकायत नहीं हुआ, शांत से चले। अब देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी क्या आता है। दोज हु कंप्लेन द मोस्ट सफ़र द लिस्ट, कहने का मतलब है वैसे लोग जो बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं, बहुत ज़्यादा शिकायतें करते हैं, वो मुश्किलें कम सहते हैं, कहने का मतलब है उन्हें सहन शक्ति नहीं होती है, ठीक है, जिस कारण से वो मुश्किलों को सह नहीं पाते हैं और चीज़ों को झेल नहीं पाते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये रहा। आई होप गाइस यू आर इंजॉइंग, देख लीजिए आप पिक्चर, बहुत प्यारा पिक्चर है। आई होप यू आर इंजॉइंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस, थैंक यू सो मच। और अगर मुझसे कोई गलती भी हो रही तो प्लीज़ उसे गाइड करें। थैंक यू सो मच।